नमस्ते। सोचिए, एक टैलेंटेड शेफ है, मान लीजिए रिया। वो कमाल के फूड वीडियोस बनाती है। मतलब बेहतरीन रेसिपीज, शानदार एडिटिंग। लेकिन उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स सिर्फ 200। ये तो आज बहुत आम कहानी है। बिल्कुल। वो हर रोज मेहनत करती है, पर एल्गोरिदम उसे जैसे नजरअंदाज कर देता है। एक तरफ है बेहतरीन कंटेंट और दूसरी तरफ एक सख्त एल्गोरिदम और जबरदस्त कंपटीशन। आज हमारे सामने एक ऑनलाइन गाइड है जो सोशल मीडिया की इस मुश्किल लड़ाई के एक ऐसे ग्रोथ हैक की पड़ताल करती है जिसे बहुत से लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर खुलकर बात नहीं करते। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये SMM पैनल आखिर है क्या? क्या ये कामयाबी का कोई शॉर्टकट है या आज के डिजिटल बाजार की एक जरूरत बन गया है? हम इसके फायदे, नुकसान और इससे जुड़े हर डर और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रिया की कहानी से ही शुरू करते हैं। उसका कंटेंट अच्छा है, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? कहाँ अटक जाती है बात अटक जाती है इंसानी मनोविज्ञान के एक बहुत दिलचस्प पहलू पर। सोर्स इसे सोशल प्रूफ कहता है। सोशल प्रूफ? हाँ, सोचिए, आप किसी अनजान शहर में हैं और आपको डिनर करना है। आपके सामने 2 रेस्टोरेंट हैं। एक बिल्कुल खाली है और दूसरे के बाहर लोगों की लाइन लगी है। आप कहाँ जाएंगे? जाहिर है जहाँ भीड़ है। दिमाग में तो यही आएगा कि वहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी ठीक यही होता है। कम लाइक्स या फॉलोअर्स वाला पेज उस खाली रेस्टोरेंट जैसा है। अच्छा। जब कोई नया व्यक्ति वहां आता है तो उसका दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है या शायद ये देखने लायक नहीं है। और मजे की बात यह है कि एल्गोरिदम भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचता है। मतलब एल्गोरिदम भी भीड़ देखकर ही फैसला करता है? हाँ, एक तरह से वो पहले एंगेजमेंट का प्रूफ मांगता है। जब उसे दिखता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, तभी वो उस कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो ये तो एक तरह का चक्रव्यूह हो गया। बिना व्यूज के रीच नहीं और बिना रीच के व्यूज नहीं। रिया इसी में फंसी हुई है। सही पकड़ा। और इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक जुगाड़ या कह लें कि एक टूल सामने आता है, SMM पैनल। SMM पैनल, ये नाम सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। असल में ये है क्या? इसे आप सोशल मीडिया सेवाओं का एक ऑनलाइन सुपरमार्केट समझ सकते हैं। सुपरमार्केट? हाँ, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप जैसे सुपरमार्केट से सामान खरीदते हैं, वैसे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स सब कुछ खरीद सकते हैं। अच्छा, तो प्रक्रिया भी बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग जैसी ही है। सर्विस चुनो, कार्ट में डालो और पेमेंट कर दो। बिल्कुल। ये तो काफी आसान लगता है। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। आप अपनी सर्विस चुनते हैं, जैसे 1000 इंस्टाग्राम रील्स व्यूज। अपने रील का लिंक पेस्ट करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रिया जैसे नए लोग ही नहीं कर रहे हैं। तो और कौन कर रहा है? हमारी पड़ताल बताती है कि कई स्थापित इन्फ्लुएंसर्स, छोटे बिजनेस जो जल्दी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटर्स और यहाँ तक कि रीसेलर्स भी इसके बड़े यूजर्स हैं। ये सिर्फ दिखावे के आंकड़े बढ़ाने का खेल नहीं है। इसके पीछे तो फिर गहरी बिजनेस और मार्केटिंग की रणनीतियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चलन इतना आम हो गया है कि अब ये एक जरूरत बनता जा रहा है। पर ऐसा क्यों? आज के सोशल मीडिया में ऐसा क्या बदल गया है? ये बदला है आज के सोशल मीडिया के 4 अनलिखे नियमों की वजह से। 4 नियम? हाँ, पहला नियम है, पहला इंप्रेशन ही सब कुछ है। आपका प्रोफाइल आपकी डिजिटल दुकान है। अगर दुकान खाली दिखेगी तो ग्राहक अंदर नहीं आएगा। कम आंकड़े मतलब लोगों का कम भरोसा। ठीक है। और दूसरा नियम तो वही एल्गोरिदम वाला होगा, है ना? हाँ, दूसरा नियम है, एल्गोरिदम प्रूफ मांगता है। एल्गोरिदम को पहले ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आपके कंटेंट में दम है, कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हाँ। जब वो शुरुआती लाइक्स और व्यूज देखता है, तभी वो उसे और लोगों को दिखाना शुरू करता है। और तीसरा नियम, ये तो सीधे सीधे पैसे से जुड़ा है। ब्रांड्स विश्वसनीयता के लिए पैसे देते हैं। बिल्कुल। जब कोई ब्रांड किसी इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? फॉलोअर्स और एंगेजमेंट। एकदम। और चौथा और सबसे जरूरी नियम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। मतलब अगर आप कछुए की चाल से चल रहे हैं तो बाकी सब खरगोश बनकर रेस जीत लेंगे। और यहाँ तो खरगोशों की पूरी फौज है। सही बात है। तो अगर हम इन चारों नियमों को एक साथ देखें तो SMM पैनल का मकसद सिर्फ आंकड़े खरीदना नहीं रह जाता।
इसका असली काम है एक शुरुआती धक्का देना, एक पुश देना। हाँ, वो सोशल प्रूफ बनाना और ग्रोथ की रफ्तार को थोड़ा तेज करना। तो ये एक तरह से एल्गोरिदम को ट्रिक करने या उसे हमारी तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर करने जैसा है, कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये सुरक्षित है? क्या इससे अकाउंट को कोई खतरा तो नहीं? क्योंकि ये सब सुनने में थोड़ा ग्रे एरिया जैसा लगता है ना? और यही सबसे जरूरी सवाल है। सोर्स इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वो इसे अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड दाव की तरह देखने को कहता है। मतलब यहाँ लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तो फिर एक आम यूजर, मान लीजिए रिया, वो कैसे पता लगाए कि कौन सा पैनल भरोसे के लायक है और कौन सा नहीं? सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि पैसे भी गए और प्रोफाइल भी नकली दिखने लगा। बिल्कुल। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल समाधान भी है। किसी भी पैनल पर बड़ा दाव लगाने से पहले 4 चीजों की जांच करनी चाहिए। ओके, 4 चीजें। पहला, क्या उनका कोई सीधा सपोर्ट सिस्टम है, जैसे व्हाट्सएप? अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप किससे बात करेंगे? सही पॉइंट है। दूसरा, क्या वो अपनी डिलीवरी का कोई सबूत दिखाते हैं? तीसरा, क्या उनकी रिफंड और रीफिल पॉलिसी साफ-साफ लिखी हुई है? और चौथा, सबसे जरूरी, क्या वो आपको एक छोटा सा ट्रायल ऑर्डर करने देते हैं? ट्रायल ऑर्डर मतलब क्या आप सिर्फ 20 या 30 रुपए खर्च करके 100-200 व्यूज या लाइक्स खरीद कर देख सकते हैं कि सर्विस कैसी है? अच्छा। अगर कोई पैनल आपको सीधे 1000 रुपए खर्च करने को कहे तो वो एक खतरे की घंटी है। तो स्मार्ट तरीका है, पहले छोटा सा टेस्ट करो और जब भरोसा हो जाए तभी बड़ा ऑर्डर दो। बिल्कुल। ये तो बहुत काम की बात है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ड्रॉप की। हाँ। यानी आज आपने 1000 फॉलोअर्स खरीदे और हफ्ते भर में 500 गायब हो गए। इससे तो सारी मेहनत और पैसे बर्बाद। हाँ, और यहीं पर सर्विस की क्वालिटी का सवाल आता है। इसके लिए रीफिल सर्विसेज या नॉन ड्रॉप सर्विसेज वाले पैनल चुनने की सलाह दी जाती है। रीफिल सर्विसेज, इसका मतलब है कि अगर आपके खरीदे हुए फॉलोअर्स या लाइक्स कम होते हैं तो वो कंपनी उसे फिर से पूरा कर देती है। लेकिन रिफिल का मतलब तो यही हुआ ना कि हम मानकर चल रहे हैं कि ये फॉलोअर्स असली नहीं है और ये जाएंगे ही। क्या ये एक तरह से उस नकलीपन को स्वीकार करना नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे इस तरह देखना चाहिए, शुरुआती मकसद उस खाली रेस्टोरेंट को भरा हुआ दिखाना है, सोशल प्रूफ बनाना। हाँ, सोशल प्रूफ बनाना है। ये रीफिल उस दिखावे को बनाए रखने की एक तरह की गारंटी है, जब तक कि आपके असली ग्राहक यानी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आना शुरू ना हो जाए। और यहीं ये समझना भी जरूरी है कि सर्विसेज की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। कुछ पैनल सस्ते बोट आधारित फॉलोअर्स देते हैं जो जल्दी गायब हो जाते हैं। अच्छा। जबकि कुछ प्रीमियम सर्विसेज असली दिखने वाले प्रोफाइल से धीरे धीरे ग्रोथ देती हैं। तो सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। ठीक है, मान लिया कि रिया ने एक अच्छा पैनल ढूंढ लिया। अब उसके सामने एक और कंफ्यूजन है। उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए, लाइक्स, फॉलोअर्स या व्यूज? शुरुआत कहाँ से की जाए ताकि ग्रोथ असली लगे? यहाँ एक बहुत दिलचस्प रणनीति बताई गई है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की नकल करती है। ओके। सोचिए, असल में क्या होता है। सबसे पहले आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचता है, यानी उसे व्यूज मिलते हैं। सही है। फिर अगर उन्हें कंटेंट पसंद आता है तो वो उसे लाइक करते हैं। और अगर उन्हें आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है तब जाकर वो आपको फॉलो करने का फैसला करते हैं। अच्छा, तो यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले रील्स पर व्यूज, हाँ, फिर उसी रील पर लाइक्स, हाँ, और उसके बाद प्रोफाइल पर फॉलोअर्स। एकदम सही। कमेंट्स को वैकल्पिक रखा गया है क्योंकि वो बहुत निजी होते हैं। इस तरीके से ग्रोथ एक कहानी की तरह लगती है, अचानक से बढ़े हुए आंकड़ों की तरह नहीं। तो एक पूरी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। पहले कंटेंट को लोगों तक पहुंचाया जाए, फिर उस पर सहमति बनाई जाए और अंत में लोग आपको फॉलो करने का फैसला करें। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ पैसे खर्च करना ही नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति बनाना शामिल है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद रिया जैसे हर नए क्रिएटर के मन में होगा, ये सब तो ठीक है पर ये सब जादू की तरह काम तो नहीं करेगा, है ना? क्या सिर्फ एसएमएम पैनल इस्तेमाल करके कोई सोशल मीडिया स्टार बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सच यही है कि एसएमएम पैनल सिर्फ एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये आपकी गाड़ी का एक टायर हो सकता है लेकिन ये इंजन नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और इंजन क्या है? इंजन है कंटेंट। इंजन हमेशा 3 चीजों के मेल से ही बनता है। पहला और सबसे जरूरी, आपका बेहतरीन कंटेंट। दूसरा, आपकी लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी। और तीसरा, एक स्मार्ट रणनीति
जिसमें ये पैनल बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं। रिया के केस में पैनल उसके वीडियो को पहले 1000 लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसे फॉलो से वही लोग करेंगे जिन्हें उसकी रेसिपी वाकई में पसंद आएगी। और यहाँ एक गोल्डन रूल भी है, पहले भरोसा बनाएं फिर स्केल करें। भरोसा बनाएं फिर स्केल करें। इसका मतलब है कि सिर्फ आंकड़ों पर निर्भर ना रहें, अपनी ऑडियंस के साथ एक असली रिश्ता बनाना सबसे जरूरी है। ये पैनल शायद उस रिश्ते को बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर सकते हैं। उस खाली रेस्टोरेंट में कुछ शुरुआती ग्राहक ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उस रिश्ते की जगह कभी नहीं ले सकते। वाह, तो आज हमने सोशल मीडिया की दुनिया के उस हिस्से में झांका जिसके बारे में बातें तो होती हैं पर अक्सर दबी जुबान में। ये पर्दे के पीछे का पूरा खेल ही अलग है। ये दिखाता है कि कैसे दिखने की इस लड़ाई में क्रिएटर्स और बिजनेस नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? जब आंकड़ों को इस तरह से प्रभावित किया जा सकता है, तो एक दर्शक के तौर पर हम असली और बनाए गए प्रभाव में फर्क कैसे करेंगे? क्या अब हमें हर बड़ी प्रोफाइल को शक की नजर से देखना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। और एक और सवाल, क्या भविष्य में सोशल मीडिया पर सफलता का पैमाना सिर्फ आंकड़े ही रहेंगे, या फिर इस दिखावे की दुनिया में एक सच्ची कम्युनिटी और असली कनेक्शन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी?